ভোট ছাড়াই সুরক্ষিত ভোটদান, তবে আপনার ভোট থাকবে সম্পূর্ণ গোপন। Asking me to make a reel about how LPG cylinders, like you can read it there, right? इतिहास में बहुत कम बार ऐसा होता है कि चुनाव आयोग अपनी गलती माने और इस गलती को मानकर गलती को सुधारे। जी हां दोस्तों, बंगाल चुनाव में भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। साथ ही साथ सिलेंडर पर दाम बढ़ाकर करोड़ों रुपया प्रचार में स्वाहा कर रहे हैं महामानव। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में बेगुनाह आदिवासी को लाठियों से पीटा खदानों के मालिकों ने। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। कल 4 मई है, बंगाल चुनाव के नतीजे आने हैं, लेकिन एक खबर सबसे बड़ी जो बंगाल से आ रही है वो खबर ये है कि बंगाल में फिर से वोटिंग होने वाली है। जी हाँ, बंगाल में फिर से वोटिंग होगी। पहली बार ऐसा हो रहा है, बहुत कम बार ऐसा होता है कि चुनाव आयोग फिर से वोटिंग कराए। तो क्या चुनाव आयोग धांधली नहीं कर पाया इसलिए वोटिंग करा रहा है, या चुनाव आयोग की धांधली पकड़ी गई है इसलिए वोटिंग हो रही है? आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की फाल्ता विधानसभा सीट, जो कि चुनाव से पहले 29 अप्रैल से पहले बहुत ज़्यादा हॉट सीट हो गई थी, जिस पर यूपी के आईपीएस अजय पाल शर्मा पहुंचे थे और वहां पर उनकी जो बहस थी वो जहांगीर खान टीएमसी कैंडिडेट से हुई। फिर उसके बाद अजय पाल शर्मा पर तमाम तरीके के आरोप लगे, एफआईआर दर्ज हुई। टीएमसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमारे क्षेत्र में धांधली करने की, वोटरों को डराने की कोशिश मत करना, वरना 4 मई के बाद सुप्रीम कोर्ट के जरिए यूपी से उठा लाएंगे। आपको बता दें कि फाल्ता विधानसभा सीट पर फिर से वोटिंग होगी। ये आदेश जो हैं वो चुनाव आयोग ने दे दिए हैं। चुनाव आयोग ने जो आदेश दिए हैं फाल्ता विधानसभा सीट पर रीवोटिंग केस के पीछे का कारण यह बताया जा रहा है कि शिकायत बीजेपी ने की है। बीजेपी ने यह शिकायत की है कि फाल्ता विधानसभा सीट पर टीएमसी के लोगों ने धांधली की है, इसलिए वोटिंग की जाए, और चुनाव आयोग ये बात एकदम मान गया। बीजेपी को ना हाई कोर्ट जाना पड़ा, ना सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, और चुनाव आयोग ने ये बात एकदम से मान ली कि हाँ, चुनाव आयोग से बड़ी चूक हुई है। चुनाव आयोग अपनी ड्यूटी नहीं निभा पाया फाल्ता में, ज्ञानेश कुमार की गलती है। ज्ञानेश कुमार ने गलती मानी है कि वो फाल्ता विधानसभा सीट पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवा पाए। इतना बड़ा रिसोर्स, सीआरपीएफ, एनआईए, तमाम लोगों को उतारने के बाद भी, सीआरपीएफ का बड़का बड़का टैंक उतरा, उसके बाद भी फाल्ता में विधानसभा चुनाव निष्पक्ष रूप से ज्ञानेश कुमार नहीं करवा पाए। ये बात ज्ञानेश कुमार मान रहे हैं। अजय पाल शर्मा को यूपी से बंगाल ले जाया गया, सिंघम ऑफिसर को, फिर भी चुनाव जो है वो निष्पक्ष नहीं हो पाए। ये बात ज्ञानेश कुमार मान रहे हैं, या फिर दोस्तों फाल्ता विधानसभा सीट पर बीजेपी धांधली नहीं कर पाई है और इसलिए बीजेपी फाल्ता में फिर से रीवोटिंग कराना चाह रही है। बीजेपी ने चुनाव आयोग के कान में बोला कि वहां पर टेम्परिंग हुई, मशीन पर टेप चिपकाई गई, फिर से वोटिंग कराएं। चुनाव आयोग मान गया। विपक्ष जब चुनाव आयोग से कहता है कि फला सीट पर धांधली हुई है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, डिजिटल वोटर लिस्ट दे दो, ये दे दो, वो दे दो, तो चुनाव आयोग कहता है अरे विपक्ष तो रो रहा है, हार की खुन्नस निकाल रहा है, विपक्ष को जनता ने नकार दिया है, इसलिए विपक्ष जो है वो चुनाव आयोग में नुस्ख निकाल रहा है। विपक्ष सुप्रीम कोर्ट तक चला जाता है, उसके बाद फैसला होता है या नहीं होता है वो डिपेंड करता है, लेकिन किसी भी चीज को मनवाने के लिए विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है चुनाव आयोग के खिलाफ, और वहां पर भी फैसला विपक्ष के पक्ष में नहीं आता। हाल ही में आपने देखा किस तरीके से महाराष्ट्र में फिर से ईवीएम चेक करवाई गई। दोस्तों मेन चीज ये है कि ज्ञानेश कुमार ने बीजेपी की बात एकदम मान ली। ज्ञानेश कुमार ने मान लिया कि हाँ, उनसे गलती हुई है, धांधली हुई है, रिवोटिंग कराएंगे। 21 मई को फिर से रिवोटिंग होगी और उसके बाद फिर 24 मई को
इसका नतीजा आएगा। टोटल 285 जो मतदान केंद्र हैं उन पर वोटिंग होगी और 4 मई को तो लेकर आपको पता ही है कि कैसे चुनाव आयोग ने देश के इतिहास में जो काउंटिंग का इतिहास है उसको बदल दिया है। अब तक जो काउंटिंग होती थी वो कराते थे स्टेट के कर्मचारी इन्वॉल्व रहते हैं चुनाव कराने में, लेकिन चुनाव आयोग जानबूझकर सेंटर के कर्मचारियों से काउंटिंग करवा रहा है, जिसको लेकर टीएमसी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। बड़ा सवाल यह है कि बंगाल चुनाव में क्या चुनाव आयोग जिस तरीके से पूरा बीजेपी के फेवर में नजर आ रहा है, क्या ज्ञानेश कुमार मतदान में धांधली नहीं करवा पाए तो क्या अब काउंटिंग में धांधली करवाना चाहते हैं? ये इस तरीके के आरोप जो हैं वो टीएमसी के लग रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर आपको याद है हाल ही में भी कमर्शियल सिलेंडर पर 900 कुछ रुपए बढ़ाए गए, लगभग 1000 रुपए बढ़ाए गए और जो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर था वो 2000 से डायरेक्ट 3000 का हो गया। यानी कि रेस्टोरेंट, चाय वाले, पकौड़ा बेचने वाले, समोसा बेचने वाले जिस गैस पर काम करते हैं कमर्शियल सिलेंडर पर वो महंगी हो गई। यानी कि देश में चाय, समोसा, खाना पीना सबका रेट बढ़ेगा, महंगाई आएगी। अब ये रेट सरकार ने जब तक 4 राज्यों में चुनाव चले जब तक नहीं बढ़ाए, ताकि लोगों के अंदर गुस्सा ना आ जाए, बीजेपी के खिलाफ वोट ना कर दे। लेकिन चुनाव खत्म होते ही रेट बढ़ा दिए। रेट बढ़ाना था तो चुनाव से पहले बढ़ाते। अब जिस तकनीक से तब तक रेट रोके रखे थे उस तकनीक से अब भी रोकते। ये बात बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कही। लेकिन एक वीडियो वायरल हुआ है, सरकार सिलेंडर पर रेट बढ़ा रही है, अपनी नाकामी जो है वो फॉरेन पॉलिसी जो है वो इजराइल और ईरान वॉर में छुपा रही है, तो वहीं करोड़ों रुपया इन्फ्लुएंसर्स को, मीडिया को देकर प्रचार के लिए स्वाहा कर रही है और उनको कह रही है कि आप लोग पक्ष में वीडियो बनाइए कि सिलेंडर का रेट क्यों बढ़ा है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें एक लड़की मोदी के प्रचार तंत्र की धज्जियां उड़ाती हुई नजर आ रही कि कैसे करोड़ों रुपया देकर उनको कहा जा रहा है कि इसके पक्ष में पॉजिटिव पीआर कैंपेन चलाइए, पॉजिटिव पीआर कैंपेन बनाइए। Everything is fake. Everything is a paid campaign. I received this message yesterday, okay, from an agency asking me to make a reel about how LPG cylinders, like you can read it there, right? And I felt really weird about it. I actually even forwarded this message to my sister saying कि क्या होगा इस देश का? And I was like, okay, this is like, I don't want to do it. And I didn't reply to the agency. Okay, then in the morning I received a call from them asking that they have sent me a message regarding a collaboration, and I said I don't want to do it. They had the audacity to ask why. I said I just don't want to do it, and they cut the call. Then I saw this news article and I'm like, what is even happening in this country? मतलब कोई चीज होती है उसका पहले से पेड कैंपेन चलना चालू हो जाता है. Don't believe everything that you see on social media because everything is paid. Every creator is being paid for literally favoring the government in things that they are doing. And I am just shocked that why? Like there were political campaigns, there were campaigns. I have received message for, supporting a particular party. I have received collaboration opportunities for supporting a particular political party and everything. वहां तक फिर भी यार ठीक है कि पॉलिटिकल पार्टी के कैंपेन्स है. नाउ देयर आर लिटरली गवर्नमेंट कैंपेन्स. यू आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस पीपल इन बिलीविंग कि एलपीजी के प्राइसेस इतने भी नहीं बढ़े हैं कंपेयर टू दिस. लाइक मतलब पहले न्यूज बाद में आएगी, तुम्हारा एजेंडा पहले चालू हो जाता है. व्हाट इज रॉन्ग विद दिस गवर्नमेंट एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद दिस कंट्री? इट्स जस्ट स्कैरी. आदिवासियों की जमीनों पर पूंजीपतियों ने खदानें बनाई, फैक्ट्रियां बनाई, मिल बनाई. आदिवासियों को न मुआवजा दिया, न घर दिया, न उनका पुनर्वास किया, उनको घर से दरबदर कर दिया और फिर आदिवासियों पर लाठी भी चलाई. एक वीडियो सामने आया है मध्य प्रदेश के सिंगरौली से, जहां पर एक आदिवासी को नॉर्दर्न कोल फील्ड का गार्ड जो है वो बुरी तरीके से पीट रहा है. आदिवासियों की जमीन पर कोयले की खदानें बनी हैं और आदिवासियों को इस तरीके से मारा जा रहा है. देश के ऐसे लोग जो देश में आदिकाल से रहते आए हैं, जो इस देश के जल जंगल जमीन के असल मालिक हैं, उनको पूंजीपति लोग जो हैं वो मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनको उनकी औकात याद दिला रहे हैं. सरकार कहती है, मोदी कहते हैं कि हमने आदिवासी राष्ट्रपति बनाए हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर आदिवासियों को पीटा जा रहा है.
और यही लॉन्ग से हेड छोड़ के फाड़ना नहीं, बाकी सब तोड़ो, सब तोड़ो। बेरहमी से पीटा जा रहा है, हॉकी से पीटा जा रहा है, गर्दन पर हॉकी चलाई जा रही है। ये वीडियो 2 महीने पुराना है जो कि अब वायरल हुआ है, लेकिन वीडियो इतना दर्दनाक है, दर्शाता है कि देश में आदिवासियों की स्थिति क्या हो गई है। बीजेपी ने किस तरीके से मिल कंपनियों को, पूंजीपतियों को पूरा अधिकार दे दिया है। पहले उन्होंने किसानों की, आदिवासियों की जमीनें छीनी और अब उन बेरोजगार आदिवासियों को, किसानों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। इन तीनों खबर पर आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।